हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड का मतलब होता है गड़रिया। जो चरवाहा होता है उनको हम चरवाहा भी बोलते हैं, जो गाय बकरी ये सब चराता है। और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। ठीक है, तो ये क्या है? गड़रिये का खजाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो 3 पॉइंट हैं ये हमें बताएंगे कि आगे के पार्ट में हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब गड़रिया ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। हालांकि वो अनपढ़ था यानी पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो बहुत बुद्धिमान और बहुत मददगार था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। फिर राजा ने निश्चय किया, फैसला किया कि वो उस गड़रिये से मिलेगा भेस बदल के। डिस्गाइज का मतलब होता है भेस बदलना। ठीक है, चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक ईरान के गांव में एक गड़रिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास एक छोटी सी खुद की एक कुटिया भी नहीं थी। कॉटेज का मतलब होता है कुटिया। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, ना ही उसने कभी पढ़ना सीखा था और ना ही लिखना सीखा था। वो इसीलिए क्योंकि उस समय बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। हालांकि वो गरीब और पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बहुत बुद्धिमान था। वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, समझदार। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वो लोगों के दुखों को समझता था, परेशानियां समझता था और उनको उनकी हेल्प करता था, उनकी सहायता करता था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें, हिम्मत के साथ कैसे अपनी प्रॉब्लम का सामना करें। देखिए, सॉरोज का मतलब क्या होता है? दुख, और ट्रबल्स का मतलब परेशानियाँ। ठीक है, मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उसके पास आते थे एडवाइस के लिए, उसकी सलाह के लिए बहुत सारे लोग आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। जल्द ही वो बहुत प्रसिद्ध हो गया अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमानी के लिए और अपना फ्रेंडली नेचर के लिए। उसका जो स्वभाव था वो बहुत अच्छा था। हर किसी से वो प्यार से बात किया करता था, जैसे किसी मित्र से बात करते हैं। इसलिए अपने फ्रेंडली नेचर और विजडम की वजह से वो बहुत फेमस हो गया था। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने का निश्चय किया। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए मूल। तो राजा ने क्या किया? भेस बदल लिया, एक शेफर्ड का भेस धारण कर लिया, यानी वो गड़रिया का भेस कर लिया। और मूल खच्चर होता है, जिसको हम हिंदी में खच्चर बोलते हैं, आप शायद जानते होंगे, और उस पर सवार हो गए। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड। एक दिन राजा उस गुफा के पास आए जहां वो वाइज शेफर्ड रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सो द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम। जैसे ही उस शेफर्ड ने, उस गड़रिये ने देखा कि यात्री आ रहा है, ट्रेवलर मीन्स होता है यात्री, तो उसने देखा कि कोई यात्री उसकी गुफा, यानी केव मीन्स होती है गुफा, उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, तो वो खड़ा हुआ, उठा उसके स्वागत के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव। उस थके हुए यात्री को वो अपनी गुफा के अंदर ले गया। गिव हिम वाटर टू ड्रिंक। पानी दिया पीने को उसको। अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील। फिर उसने खाने को खाना दिया, जो उसका बचा हुआ खाना था, जो वो खा रहा था, जो बचा हुआ खाना था, मील था, वो उसको दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। जो राजा हैं वो पूरी रात उस गुफा में उन्होंने आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। उसकी मेहमान नवाजी से और उसकी समझदारी भरी बातों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, अब ये जो 3 पॉइंट दिए हैं वो नेक्स्ट पार्ट के लिए दिए हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। इन 3 पॉइंट से हम थोड़ा पता कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। तो जो गड़रिया था वो पहचान गया था कि जो विजिटर है, यानी जो उसके यहाँ मिलने आया है, जो ट्रेवलर है, वो और कोई नहीं बल्कि राजा ही है। सेकेंड पॉइंट है, द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने उस बुद्धिमान गड़रिये को एक छोटे से जिले का गवर्नर बनाया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट।
और जो दूसरे गवर्नर्स थे वो बहुत जलने लगे नए गवर्नर से और उसको बेईमान कहने लगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि जो राजा हैं वो अभी भी थके हुए थे, लेकिन राजा ने डिसाइड किया यानी निश्चय किया कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह निकल जाएंगी। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। राजा ने उस गरुड़िए से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी दयालुता जो आपने एक गरीब यात्री को दिखाई। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। परमिट मी टू लीव। मुझे परमिशन दीजिए, इजाज़त दीजिए यहाँ से जाने की। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। सीधी अपने गेस्ट की आंखों में देखते हुए, जो शेफर्ड है यानी राजा की आंखों में देखते हुए उन्होंने कहा, किसने कहा? गरुड़िए ने। धन्यवाद मेरे मालिक। योर मैजेस्टी हम अपने राजा को बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद मेरे मालिक, आप यहाँ पधारे, आपने यहाँ पधारने की कृपा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड। जो राजा हैं वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है अचंभित होना, आश्चर्य में पड़ जाना, ठीक है। तो जो राजा हैं वो बहुत सरप्राइज्ड हुए, बहुत अचंभित पड़ गए और साथ ही साथ खुश हुए। प्लीज्ड मीन्स होता है खुश होना, तो साथ ही साथ वो खुश हुए। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज ही थॉट टू हिमसेल्फ। उन्होंने अपने मन में सोचा, किसने सोचा? राजा ने। राजा ने अपने मन में सोचा ये वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। और फिर उन्होंने कहा मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। फिर राजा ने इस विनम्र शेफर्ड को, हम्बल मीन्स होता है विनम्र, ठीक है, इस विनम्र गरुड़िए को एक छोटे से जिले का गवर्नर बनाया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। हालांकि उसके पास अब पावर थी, डिग्निटी थी यानी गौरव था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन जो गरुड़िया था वो वैसे ही था जैसे पहले था, यानी वो वैसा ही विनम्र था जैसे वो हमेशा से था, ठीक है। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग उसे प्यार करते थे, सम्मान देते थे उसकी विजडम यानी उसकी बुद्धिमानी के लिए, सहानुभूति के लिए और उसकी अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो सभी के लिए दयालु और न्यायप्रिय था। देखिए काइंड मीन्स हो गया दयालु और जस्ट यहाँ जस्टिस का जस्ट यूज़ किया गया है यानी न्यायप्रिय, ठीक है। टू वन एंड ऑल यानी एवरीवन, तो वो सभी के लिए दयालु और न्यायप्रिय था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। उसकी जो प्रसिद्धि थी कि वो बहुत अच्छा और बहुत बुद्धिमान गवर्नर है, ये जल्द ही पूरे के पूरे कंट्री में फैल गया, पूरे देश में फैल गया। स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, ठीक है। नाउ गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो दूसरे प्रांतों के गवर्नर थे वो नए गवर्नर से बहुत जलने लगे और उसके बारे में, उसके खिलाफ राजा से जाके बातें करने लगे। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. और वो राजा से कहने लगे कि वो बहुत बेईमान है और वो जो पैसे लेता है लोगों से टैक्स के रूप में, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. फिर उन्होंने एक बात जोड़ के कहा कि क्यों वो हमेशा अपने पास एक लोहे का बक्सा रखता है। एन आयरन चेस्ट मतलब एक लोहे का बक्सा, ठीक है। क्यों लगता है? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. फिर वो कहने लगे कि शायद ही वो उसमें अपना खजाना रखता है जो वो चुपचाप से इकट्ठा कर रहा है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. फिर उन लोगों ने क्या किया? मजाक उड़ाते हुए कहा, आखिरकार वो है तो एक साधारण गरुड़िया, अब इससे अच्छा काम वो नहीं कर सकता। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए उसे ताना सा कसा, ठीक है। अब आगे के 3 पॉइंट पढ़ेंगे जो बताएंगे कि आगे के पार्ट में क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। जो नया गवर्नर है यानी जो गरुड़िया है उसको महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड ऑन आयरन चेस्ट।
फिर उसको आदेश दिया गया कि वो बताए कि क्यों वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा लेकर चलता है। थर्ड है द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर। तो जो बक्सा था उसमें ना ही कुछ सोना निकला और ना ही कोई चांदी निकली। उसमें क्या निकलता है वो हम आगे के पार्ट में पढ़ते हैं। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। पहले तो राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया इन रिपोर्ट्स में। डिड नॉट पे अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना, यानी डिड नॉट यानी कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द सेफर्ड। लेकिन कितने लंबे समय तक राजा इन गवर्नर को और उनकी एंडलेस स्टोरीज को इग्नोर करता, यानी नज़रअंदाज करता। उनकी कभी ना ख़त्म होने वाली ऐसी कहानियाँ जो सेफर्ड के बारे में वो बता रहे थे, उन चीज़ों को वो कब तक इग्नोर करता। वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड। एक चीज़ तो पक्की थी, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित या पक्का। एक चीज़ तो पक्की थी जो राजा को पता लगा। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। कि जो नया गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा रखता ही है, साथ में हमेशा। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। तो एक दिन नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। समन मीन्स होता है बुलाना, पूछताछ के लिए बुलाना। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। तो वो अपनी कैमल पे यानी ऊंट पे सवारी करते हुए आया और सभी बहुत खुश हुए। और जो फेमस आयरन चेस्ट था यानी जो प्रसिद्ध लोहे का बक्सा हो गया था, वो फास्टन मीन्स होता है बंधा हुआ, ठीक है। वो कैमल की जो पीठ होती है उसमें बहुत सुरक्षित तरीके से बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब राजा को बहुत गुस्सा आया। ही थंडर्ड। वो थंडर्ड मीन्स वैसे तो गरजना होता है, बट यहाँ हम लगा सकते हैं कि वो बहुत गुस्से में बोला। तो वो बहुत गुस्से में बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी डेट आयरन चेस्ट विथ यू, वॉट डज इट कंटेन। तो वो गुस्से में बोला कि क्यों तुम हमेशा इस लोहे के बक्से को अपने साथ रखते हो, आखिर इसमें है क्या। द गवर्नर स्माइल्ड। तो गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने अपने सर्वेंट को यानी अपने नौकर को कहा कि जो चेस्ट है, जो लोहे का बक्सा है, उसको अंदर लाओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर्ड टू बी फाउंड आउट। ईगरली मीन्स होता है उत्सुकता से, ठीक है। तो कितनी उत्सुकता से लोग वहाँ चारों तरफ, सेफर्ड के चारों तरफ इंतज़ार में खड़े हुए थे कि कब इसकी तलाशी ली जाए। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ। लेकिन सभी बहुत अचंभे में, बहुत आश्चर्यचकित में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। यहाँ तक कि राजा खुद बहुत आश्चर्य में पड़ गए। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड। जब वो लोहे का बक्सा खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल डेट केम आउट। ना ही उसमें सोना निकला, ना ही उसमें चांदी निकली और ना ही कोई आभूषण निकले। उसमें से निकला तो क्या निकला, एक पुराना कंबल। बस सिर्फ एक पुराना कंबल ही उसमें से बाहर निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द सेफर्ड सेड। उसको, उस कंबल को पकड़ते हुए बहुत गर्व से उस गरड़िए ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी। सिर्फ यही है जो सिर्फ मेरा खजाना है, जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। फिर राजा ने कहा, लेकिन तुम क्यों इस साधारण से कंबल को अपने साथ रखते हो, निश्चित ही तुम एक जिले के गवर्नर हो। टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। तो उसके जवाब में गरड़िए ने कहा, बहुत मान सम्मान से कहा कि ये मेरा ब्लैंकेट जो है, ये जो कम्बल है, ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। ये मेरी अभी भी सुरक्षा करेगा अगर किसी भी वक्त मेरे मालिक ने ये कहा कि ये जो मैं कपड़े पहने हूँ, नए कपड़े पहने हूँ, उसको अगर उन्होंने वापस ले लिए तो ये मेरी अभी भी सुरक्षा करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज। राजा बहुत खुश था। एंड हाउ एम्बैरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। और जो भी दूसरे प्रांतों के गवर्नर थे
वो बहुत ही शर्मिंदा हुए। उसका जो वाइज मैन था यानी जो गरड़िया था, उसका जवाब सुनकर वो सारे गवर्नर बहुत शर्मिंदा हुए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। अब उन्हें पता चल गया था कि जो गरड़िया है वो वास्तव में बहुत विनम्र और बहुत बुद्धिमान आदमी है इस जमीन पर, और उसके बाद राजा ने उसको बहुत बड़े जिले का गवर्नर बना दिया उसी समय। ठीक है, तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।